हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को शोक मुर्गी राम राम। फिलहाल इस टाइम मौजूद हूँ चैनल में, आप पीछे तस्वीर देख रहे हो PWD रेस्ट हाउस में। यहाँ पर जयप्रकाश जेपी जी पहुंचे हैं और जो आज जो चैनल का जो समस्या है उनको लेकर जो आज कार्य करता है, जो चैनल का के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत की गई है और जयप्रकाश जी से भी हम बातचीत कराएंगे। और ठीक है, ठीक हो। और नमस्कार भाई, प्रधान जी राम राम। राम राम। आज हम लोग डरे बस रह गया थोड़ा कहीं फिर राम राम का भी रह गया। महीने के पहले शुक्रवार को आता हूँ, लेकिन कल सेशन होने की वजह से नहीं पहुंच पाया, तो आज आया हूँ लोगों की समस्याएं सुनने के। जैसे कि आपने समस्याओं का जिक्र किया है, उद्याना हल्के की समस्याएं अभी भी जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भाई खड़ी है, क्या कहें? देखो, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, काफी समस्याएं हैं। यहाँ लोग चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बने, लोग चाहते हैं कि जो इसे अपना ढाकल हेड से एक माइनर की बहुत पुरानी डिमांड है। 2006 में जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, मैं MP था, उस वक्त भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से आज तक वो नहीं बन पाया। तो लोग ये भी चाहते हैं कि वो माइनर बने। तो लोग ये भी चाहते हैं, जिस तरीके से NHAI की एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जहाँ एक प्रॉब्लम है बाईपास की, और उसके साथ साथ जो NHAI जो हमारा जो हम टोल देते हैं, टोल रोड भी बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं, और B&R के जो रोड्स हैं वो तो हैं ही बहुत खराब। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। नरेगा के मामले को लेकर के जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके मन में अनिश्चितता का भाव है कि भाई अब 1.5 महीने के बाद जो सरकार ने नया एक्ट बनाया है, उसमें तो नरेगा बंद होने के कगार पर चली जाएगी। जो प्रारूप था मनरेगा का, उसको बदलने का जो काम किया, अब एक नई समस्या और आएगी। सबसे भयंकर जो समस्या है, जो डील हुई है अमेरिका से, ना तो उसका, क्योंकि अमेरिका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, खेतीबाड़ी मंत्री ने तो अपनी बात कह दी कि हिंदुस्तान का बाजार, हिंदुस्तान अमेरिका के किसान का बाजार बन जाएगा। यानी कि हमारी जो चीजें हैं, जो हमारे किसानों ने 1.25 वर्ष तक संघर्ष करके, मेहनत करके अपने 730 किसानों को लगभग शहादत दी, आज उनकी उस संघर्ष पे फिर पानी फिरने का प्रयास किया जा रहा है। अब बीजेपी के लोग, ये तो बेर ने भी अंगूर कहेंगे बेचने की कोशिश करें, लेकिन अब पकड़े गए। आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर कि ये भी एक हर हल्के की, हर इंसान की समस्या है, हर मतदाता की समस्या है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इससे बुरी समस्या क्या है? आपसे मैं एक सवाल बीच में रोक के आपको पूछना चाहूंगा। जैसे आपने देसी जो फसल का जिक्र किया है कि खोल दिया गया बाजार, एक तरफ मोदी सरकार लगातार स्वदेशी पर जोर लगा रही है, दूसरी तरफ से फसलों को भी देश में खुला एक बाजार दे दिया गया है, तो कितना बड़ा नुकसान किसानों का और आम जनता का मानना है? बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि आने वाली पीढ़ी हमें गाड़ियां देगी अगर हमने उसका विरोध नहीं किया, जिससे अब व्यक्ति ने भी, कि लोग कहेंगे कि जयप्रकाश को हमने MP बनाया था और उसने हमारी जो गलत काम की आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में। जब हम पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं तो हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। अरे भैया, हम प्रधानमंत्री जी को बोलने से कब रोकते, कौन रोक सकता है? हम तो कहते हैं कि प्रजातंत्र में हमारा जो सबसे बड़ा मंदिर है प्रजातंत्र का, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष को बोलने ना दिया जाए तो स्वाभाविक है कि हम लोग तो फिर विरोध करेंगे ही। तो स्वदेशी और देशी
अब तो मुझे लग रहा है कि सारा सिस्टम ही खराब होने को जा रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश आदेश करता है तो अमेरिका से, और एक देसी भाषा में क्या होता है, पहले तो एक कॉलोनी रही रानी की, क्वीन की, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसकी कॉलोनी रही इंडिया, ये महाराज की कॉलोनी बनने जा रही है। तो ये प्रश्न तो पूछने चाहिए कि नहीं, हमने पूछने चाहिए, तो हम बताओ। ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। जैसे राहुल जी कहते हैं भाई देश को बेच दिया, तो उसका जवाब तो बीजेपी ने देना पड़ेगा। इस देश का किसान 80-70% किसान और मजदूर है इस देश में, आज दोनों को बर्बाद करने पे जा रहे हैं। और अभी आप देखना, अभी कभी तो कहते हैं कि जो दूध और दूध से बड़ी चीजें वो इसमें नहीं है, कभी कहते हैं गेहूं नहीं है। अब आप देखिए अभी बजट पे अगर चर्चा कराना चाहेगी, वैसे तो मुझे नहीं जचता कि सरकार का प्रजातंत्र में कोई विश्वास रहा है। जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि राज्य महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के ऊपर विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री बोलने नहीं आए, पता नहीं क्या कारण रहा। हमने तो ये सुना, बोला जी बहस की जरूरत नहीं, वैसे पास कर लो, मैं फिर सेशन क्यों बुलाओ। यानी कि ये कायरता है भारतीय जनता पार्टी की। ये इतना अहम, जो साल में एक बार महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो अभिभाषण होता है, उसमें एक आईना दिखाया जाता है देश को, और उसमें चर्चा होती है, वो चर्चा ही नहीं करवाई। पहले एक मुद्दे पे और सवाल आपसे मैं करूंगा, नेशनल हाईवे का जो आपने जिक्र किया, बड़ा टोल लिया जा रहा है, एनएच के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, एक पत्रकार के द्वारा करवाई गई है, इसके लिए क्या कहेंगे, कितना बड़ा कदम या कितना फेलियर सरकार का मानते हैं? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया जिस पत्रकार भाई ने भी ये काम किया है। ये एक, जैसे अपने देसी भाषा में ना, पुण्य का काम किया है। जब हम टोल देते हैं और टोल के बाद खड्डे की वजह से या किसी दूसरे कारण से एक्सीडेंट होता है, तो एनएचएआई की जिम्मेवारी है। हम टोल किस बात का देते हैं? टोल इसी बात का देते हैं ना कि सड़क साफ सुथरी हो, उसमें कोई रुकावट ना हो। आज एनएचएआई हो कि दूसरी सड़क को बुरा हाल है। एक सवाल, जनता के टैक्स का बड़ा पैसा सरकार के द्वारा स्वदेशी के प्रचार में लगाया जा रहा है, जबकि सभी विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा विदेशी गाड़ियों का और विदेशी गैजेट्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो कितना बड़ा आप इसको कदम मानते हैं सरकार के द्वारा जो लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है? ये तो ऐसे ही बकाया जा रहा है, जैसे कहा था ना 15-15 लाख रुपए दूंगा, और कांग्रेस को बदनाम कर रही थी सरकार कि विदेशों में काला धन है। हमारे भी सारे बाजली बोले बीजेपी ने वोट गेट दो, 15-15 लाख तो मिलेंगे। इफ्तार खाते में तो आया, उचाना में तो बेरा नहीं, क्योंकि कई साल सरकार में रहे हो। हमारे कान तो को आया कोई नहीं भाई। तो ये ड्रामा है। नहीं, हम कहते हैं कि आज के युग में स्वदेशी और चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, तो हमने ये देखना है कि आज किस चीज की आवश्यकता कहां पर है। ये कितने ड्रामे साबित हो गए। अभी परसों में पढ़ रहा था कि रफाल विमान जो फाइटर, हमारा एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो बेंगलोर में है, जहाज बनाने का देसी भाषा में कारखाना, वो तैयार करेगा। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं बीजेपी के लोगों से, जो ये कहते थे कि ये भी मोदी जी ने किया, ये भी प्रधानमंत्री जी ने किया, ये भी प्रधानमंत्री जी ने किया, ये भी हमने किया, ये कहते थे ना। वो कहते थे भाई यहाँ को काम नहीं किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप देखिए, दुनिया का एक अच्छा फाइटर जो फ्रांस में बनता था, वो उसी कारखाने में तैयार हुआ है जो उस आदरणीय स्वर्गीय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, नीम ने की बनाया था। और इसमें मैं निरीक्षण पे गया था, डीआरडीओ के, जो फौज का डीआरडीओ, तो उसमें इतनी जबरदस्त चीज बनाई, यानी कि गन बनाने का कारखाना जिस तरीके से कलकत्ता में है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि ये कह रहे हैं कि भाई हथियार नहीं बन सकते। बोला जी
हथियार तो बन सकते हैं अगर नीयत ठीक हो। ये तो बाहर से लाते हैं, एक व्यक्ति विशेष को लाइसेंस मिला हुआ है, वो आके उन्हें असेंबल कर दे है, उसका तो कारखाना भी कोई नहीं। कारखाना ये वही है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट। उचाना हल्का भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है और आप वहां से सांसद हैं, तो उचाना के विकास के लिए, उचाना की तरक्की के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए? भाई देखो, कुछ रेल रुक रही थी, मैंने वो चलाने का प्रयास किया। एक आदि और थी, मेरा भी 0 आवर्स था इसी इशू को लेकर के उचाना को। और जो किसी गांव में अंबेडकर भवन की डिमांड थी, कहीं एक गांव में पंचायत में एक लाइब्रेरी, वो है शायद बोंगरा में मेरे ख्याल में, वो सोलर प्लांट लगवाने का काम किया। कहीं रिटेनिंग वाल, क्योंकि उचाना विधानसभा क्षेत्र, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम विकास हुआ है तो उचाना में। जबकि प्रोपोर्शनेटली इसके मुकाबले में अगर आप कलायत को देखो, वहां तो कभी मिनिस्टर भी नहीं बना, एक मिनिस्टर रही थी, उसने तो 5 साल कुछ किया नहीं। लेकिन उचाना में आज भी गलियां कच्ची हैं, आज भी विशेष तौर से दलित समाज के लोग बैठने के लिए कम से कम जो चौपाड़ या अंबेडकर भवन, पुस्तकालय कोई नहीं है। वाटर कोर्स जिसको नाली कवा पानी, सारे कच्चे पड़े। पता नहीं क्या देश प्रदेश की सरकार उचाना में थी, मैं तो उचाना देख के मैं इससे तो ये दूसरे हल्के आपका नारनौंद, बरवाड़ा, उकलाना, कलायत यही बैठ रहे। लेकिन जब मैं एमपी था, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ माइनर भी बनाए, आईटीआई भी बनाई, लोगों को रोजगार भी दिया, हर काम करवाया। लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इस पे अपन गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा कि 10 वर्ष से यहाँ सत्ता रही उचाना। एक राजनीतिक सवाल आपसे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधायक देवेंद्र अत्री की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा कदम है? इसमें तो मैं क्या लगा, न्यायालय के मामले में मैं बोलूँ कंटेम्प्ट हो जाओ, मैंने की किए खड़िया फैसला के ऊपर है, वो तो न्यायालय का मैटर है। मेरे तो सरकार वाले पूछ लो न्यायपालिका के बारे में। हो सकता है वही बताएगा भाई, मैं तो क्या बताऊं। कई बार आदमी को हिस्सेवाड़ी करने लायक जी है, मन तो नहीं बेरा इस बात का, मन तो नहीं उबेरा है कि अब की बारी सरकार है हमारी थी, बीजेपी का धन, बीजेपी का तंत्र, बीजेपी की तानाशाही से हमारी सरकार, क्योंकि प्रजातंत्र में हर चीज की कहीं न कहीं को मैंने जिस तरीके से हमारे कुछ मित्र साथियों ने, दुश्मन किसी को बोलता नहीं, तो दूसरी पार्टी तो जैसे जगह जगह चुन चुन करके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े हो, कई जगह बयानबाजी, कई जगह सिस्टम ठीक नहीं बिठा पाए, वरना सरकार अब की बार हमारी थी। और बीजेपी के लिए आज लोग समझ गए कि कौन लोग थे वो स्लीपर सेल, कौन लोग थे वो वोट काटू, जिन्होंने हमें नुकसान किया। 2 पार्टी तो है वोट काटू, वो तो कांडा साहब के बयान के बाद लोकदल में तो कुछ बचे ही नहीं। और बचदा कांडा साहब से बचा मुनीष ग्रोवर जी ने सारी खोल दी, बोला लोकदल तो हमें कांग्रेस ने रान खेतर खड़िया कर। यह मैं कहूं, जो बात मैं कह दूं बड़ी तकलीफ हुआ है कई नेताओं को, और दूसरे का तो मेरे ख्याल में
सौदा कुछ बच नहीं रहा, लेकिन कर काम हो भी रहे हैं उसी के लिए। भाव यात्रा पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है या दूसरी वीरेंद्र और ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा है, क्योंकि आपसी विरोधाभास उसमें अभी भी सामने आ रहा है। देखो, मैं तो कई बार कह चुका हूं, हर बार ये प्रश्न मेरे पे जरूर पूछो, तब मुझसे पे पूछ लो। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लो, भैया पार्टी की है या तारी निजी है। उनके द्वारा पार्टी बताया जा रहा है। देखो, मैं पार्टी का प्रभारी और पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष महोदय है, प्रभारी महोदय है, उन्होंने तो ना हटके बोले व्यक्तिगत। और देखो, अगर ये पार्टी की होती ना तो फिर सब लोग जाते। अब व्यक्तिगत कार्यक्रम है तो व्यक्तिगत कार्यक्रम तो किसी का हो, भाई को जाओ जहां जाओ, जिक्र जाओ जिक्र ना जाओ, ठीक है ना। तो ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, पार्टी की होती है। हम लोग भी हो सकता है चले जाते, तो पार्टी के लिए तो सबने काम करना चाहिए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, कभी इधर कभी उधर। पार्टी की होती यात्रा तो हम जाते, हम तो पार्टी के आदमी हैं। और वही नुकसान कई बार हो जाता है, जब पार्टी लाइन से बंदा अलग निकलने का प्रयास करता है तो लोग देखते हैं। इसलिए मैं प्रजातंत्र में कहता हूं, इन नेताओं को जनता बड़ी सियाणी है। इस जनता के साथ तुम बहका तो सकते हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन धोखा करोगे तो बहुत नुकसान है। उस पर तो यार अब तो न्यायालय के विचाराधीन, इस पे नहीं बोलना चाहिए, कंटेम्प्ट हो जाएगा। काम का मन नहीं क्यों फंसवाओ उसे। अच्छा, पुराना शहर की छोटी छोटी समस्या है लेकिन गंभीर समस्या है, क्या आपके द्वारा उसका समाधान पाएगा कि स्ट्रीट लाइट की और सीसीटीवी? भाई सीसीटीवी वाली तो मैं मिटवाई दूंगा उचाना शहर की। वो चेयरमैन को आके कहनी है तो सीसीटीवी तो लोग आए थे कैमरे, लगे हुए, लेकिन वो रिपेयर की जरूरत है। मेरे ख्याल में एमपी लाइट से रिपेयर का नहीं दे सकते, रिपेयर का नहीं दे। अगर दे सकते होंगे तो डिमांड आएगी म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से तो करवाऊंगा। शहर तो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी नेता का नहीं होता, शहर जनता का है। और जनता के लिए जो भी होगा उसमें कोई वास करता हो, ये हम उसकी सेवा। जनता की डिमांड है और जनता आमदन की एक सभी की जरूरत है कि सीसीटीवी शहर में। मैं यही कह रहा हूँ भाई जी, ये हमें आकर के को बताओ तो भाई कहाँ लगाने, क्या कहें कि मैं तो नए लोग इसको आओ तो। अर्जे को मांगने नहीं आओ भाई, किसके जाऊं बता। मैं एक बार एक जगह को भेज दिए पैसे, बोला हमने तो मांगे कौन थे, मैं तो बात गलत है। ये मैंने शुरू करे लिख के दो और काम लो। पूरे शहर में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने वाले, क्या इस समस्या का निदान भी? ये तो जमा जुलूम बताया था, 10-10 ऊपर नीचे सरकार हुए, शौचालय भी नहीं मैं बनवाऊंगा अगर नहीं है तो। ये तो सबसे गलत बात है, क्योंकि सुलभ शौचालय तो बनने चाहिए, लेकिन डिमांड भिजवाई दियो। हाँ, क्योंकि मैं खड़े